और बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। भाई आशीर्वाद। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रहे हमारे जितने स्टूडेंट, जितने प्यारे बच्चे, आप सभी को आपके बेटे, आपके भाई की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। देखो, धरना चल रहा है एक चीज को लेके, जो सबसे पहली चीज है स्कॉलरशिप। एक एक बात ना पहले तो गौर से सुनना, साथ में जितने फोन ले रहे हो रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि मैं भाषण नहीं दिया करूं, मैं करा रू सिर्फ काम की बात। सबसे पहली बात तो यह आती है, जिस स्कॉलरशिप को लेके जो प्रदर्शन चल रहा है, शाम ये जो आवारा तत्व जी का फोटो लग रहा है, इसका खुद का जो एडमिशन हो रहा है ना, एलडीवी की स्कॉलरशिप के कारण हो रहा है। और उसी चीज को ये इंसान बंद करने लग रहा है आज। दूसरी बात, ग्रांट जो आवा है लगभग 900 करोड़ रुपये की ग्रांट आवा है, 900 करोड़। ये मेरी बहन बता लग रही 950। अब बड़ी बात यह है, 950 करोड़ रुपए में से मात्र 9 करोड़ रुपये नहीं बांटे जाते। आप लोगों से पूछना चाहता हूं एक बात, एकलौता हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसके अंदर शिक्षा और किताब दोनों चीजों पर टैक्स लगता है। एकलौता हिंदुस्तान, आज की बात नहीं है, यानी कि पढ़ने के ऊपर भी टैक्स लगता है। सबसे पहली बात तो यह है, मेरी जितनी बाहर बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, खाम का दुखी हो रहे हो भाई की तो पापा बूपा बन जाओ, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, नेता मंत्री थारे दोहरावेंगे, फंड के नाम पर कितने मोटे 2 रुपये ले लो, कुछ लोग रोक लो। क्योंकि आज के वक्त पढ़े लिखे इंसान की और शिक्षा की हिंदुस्तान के अंदर कोई वैल्यू नहीं रही। ये बात आवा भाई धरने की, हमारे जो बच्चे, हमारे जो बेटे हैं, हमारे अभी अंकल जी कह रहे थे, अब भाई सर फूटते तो घबराते नहीं गए। एक बात बताता हूं, गौर से सुनना। भगत सिंह सरदार जिसको अपना गुरु मानता था, करतार सिंह सराबा, मात्र करतार सिंह सराबा पढ़ के देखना, मात्र 16 साल की उम्र में हिंदुस्तान से डोंकी मार का अमेरिका गया था। अमेरिका जाकर पहले तो पढ़ा, साथ में उसने नौकरी करी, पत्रकारिता की। उसके दिल में एक जुनून था अपना देश आजाद कराने का। जब 16 साल का बच्चा दूसरे देश में जाकर और अपने देश की लड़ाई लड़ सका है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते? यह धरती, सार की धरती, वह धरती है 29 मई 1857 को जब क्रांति हुई देश को आजाद कराने के लिए। तुम्हारे पास में रोनाथ गांव है, उस रोनाथ गांव के अंदर जाके इतिहास पढ़ना। जब गांव ने क्रांति करी, क्रांति में जो अंग्रेजा का डीसी था उसको जिंदा फूंक दिया था, जिंदा जला दिया था। जिंदा जलाने के बाद उस गांव को, उस पूरे गांव को एक बरगद के पेड़ पे फांसी टांग दिया था और एक ऐलान कर दिया था कि जो भी लाशा में तला उतारेगा उसकी भी 7 पीढ़ियां नहीं वो मारेंगे। किसी की औकात नहीं हुई, 3 महीने तक वे लाशें उस पेड़ पर लटकती रही, लास्ट में वे कंकाल बन गई। 1857 में हमारे को इतना भयभीत कर दिया गया, फिर इकट्ठे होने में, एकजुट होने में और यह लड़ाई जीतने में, देश आजाद कराने में 90 साल का इंतजार करा। 90 साल के अंदर 7,32,000 आदमियों का खून इस मिट्टी में मिला, जब जाकर हम आजादी मिली। ये बात इसलिए बताने लग रहा हूं, उसी सार की धरती पे बैठे हो तुम, उसी क्रांतिकारी धरती पे। तो
शुरुआत की लड़ाई जीतना सीखना जीती के ऊपर जाया करें। पहली बात तो जितने स्टूडेंट है भाई, आप लोगों को बता देता हूं, यारे प्यारे मित्र रिश्तेदार सुख और दुख में याद करे जाया करें। थारे को दुख आ रहा है इस टाइम पे, इस दुख में आप अपने यारे दोस्तों के पास फोन करो और फोन करके सबने बुलाओ और धरना है ना, धरना डेली 10 गुना बढ़ता रहना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तुम्हारी जब तक ताकत नहीं दिखेगी, आप लोगों को बता देता हूं, राजनीति का शिकार मत हो जाना, कदे अपना मजाक बनवा लो। तुम्हारे बीच में सरकार के आदमी आएंगे, वीसी के आदमी आएंगे, मुलाकात करा दिया, राजीनामा करा दिया, राजीनामा बुजदिल करते हैं। और वीसी साहब इतना डरो, तुमने डर लग गए है, ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कहने लग रहा हूं, धरना 2 दिन चल रहा है, 10 दिन। वीसी साहब ये तो है स्टूडेंट, ये हमारे बच्चे, इन्हें छोटो, धरना खत्म होते तो ना देखांगे। मैं तो बच्चे तेरे भी हैं, जिंदगी तन्ने भी प्यारी है। तू कितने बड़े नेता मंत्री का चेला हो, गारंटी देते हैं जिंदगी में नरक बना देंगे, जीने नहीं देंगे। लेकिन आप लोग अपने हक के लिए कमजोर मत हो जाना, लड़ते रहना। जितने मेरे यहाँ पर किसान नेता बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जितने पगड़ी वाले खंडक्याले बैठे हैं, इनसे एक बात कहना चाहूं, देखो सरकार ऐसी आ रही है, किसान छोटा ना जवान छोटा, एक नंबर आ गया विद्यार्थियों का, स्टूडेंटा का, ये सब के सब आप लोगों के बच्चे हैं। आप हमारे पिता तुल्य हो, पिता समान हो, और मान लो इज्जत आबरू पर बात आ जाना तो बाप न सकता पहले अगर जाना चाहिए। सारे जितने काका ताऊ बैठे हैं, अंदर की बात बताता हूं, वीसी साहब जितनी लड़कियां हैं, जितनी मेरी भाड़ बैठी है, स्पेशल ड्यूटी लगा की पुलिस वालों की, अपने कुछ आदमियों की, रात में जाके इनके दरवाजे धकावे हैं, डरावे हैं, इनको धमकी दे हैं, और साथ में ये कहने लग रहे हैं इनके घर में फोन कर तुम्हारी बेटी इज्जतदार नहीं है। यानी कि अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारी सारी मार बेटिया की इज्जत उतारने गया वो आदमी। अलीसा आदमी से तुमने छोड़ दिया, फिर चीन का कोई फायदा नहीं है, वही इज्जत पे दाग लाई जाते। आप लोगों को बता देता हूं ये बात। दूसरी बात, तुम्हारे साथ पढ़ने वाले बच्चे जो वीसी के ग्रुप में जा रहे हैं, इस बात में लेकर आगे पेपर में पास करवा दूंगा, तुम नूर आंदोलन में शामिल नहीं होना है। दोगले आदमी पहले अभी थे और जिंदगी भर रहा, अगर तो कुछ भी ना हो, अगर उनकी चिंता मत करे। जितने गांव है आस पास के, हिसार के चारों तरफ के, सारा में बुनियादी करवाओ, बेरा करवाओ, ड्यूटी लाओ। हमारे बड़े बुजुर्ग यो एक रिक्वेस्ट करूं, विनती करूं, यानी कि डेली धरने पर थारा जो जहाज है, थारे जो ट्रैक्टर ट्रेली जो भर लग जाएंगे ना, और ये रोड जाम होगा, गारंटी देता हूं अगले 24 घंटे में फैसला हो जाएगा। देखो नेता मंत्री एमपी एमएलए जितने आएंगे भाषण देंगे, भाषण देगा अपने घर से ले जाएंगे। उन सब तक ये गुजारिश करूं, पक्ष जो है पक्ष तो हमारी सुनता है नहीं, पक्ष ने तो हम गुलाम बना रखे हैं। जो विपक्ष है उनसे कहना चाहता हूं, तुम भी उन नंबर के हो रहे हो भाई, कम से कम तुम तारा के बैठ जा रहे हो। थारा तो फर्ज बनता होगा विपक्ष वाले का, खाली माइक पकड़ कर स्पीच देगा तो मैं भी मेरे घर से रजाना ही ये बड़ी बड़ी बात करके है। लेकिन इन बातों का आंदोलन थोड़ी जीता जाएगा, आंदोलन जब जीता जाएगा जितना हो सकता है। मैं सोनीपत पर हूं, मैं डेली नहीं आ सकता, लेकिन डेली 10, 20, 30, 50 आदमी को बेच सकता हूं। तो सब अपनी जिम्मेदारी समझो, सब इस आंदोलन को अपना आंदोलन समझो, और साथ में जड़े टेंट लग रहे, जड़े बाड़े बैठे हैं, खान का पीन का सब क्या का बहुत बड़ा खर्चा हो यार बनने पे।
तो आप सबसे एक विनती हो रहा, थारे बालक से साथ के साथ इनका जो खर्चा हो उसमें थोड़ा थोड़ा सा जाकर लो, जीसा जीसा बस का हो, ताकि इन बच्चा पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। और जो अंतिम बात है वह यह है, भाई हमेशा लड़े हैं, लड़ते रहेंगे और लड़ाई में जीते बना रहे उठाएंगे नहीं। इस बात को नोट कर लेना। कोई बात अगर गलत लगी हो, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। जैसी जो जिम्मेदारी लाओगे, मनसा की, गाड़ी घोड़ा की, ट्रैक्टर ट्रेलिया की, एक लाने कहने लग रहा हूं, प्रदर्शन का कोई टाइम टेको, घेराव का कोई टाइम टेको, आंदोलन का कोई टाइम टिको। जितने तुम सारे बालक हो ना, जितने बैठे हो, जितने बालक तुम सारे इकट्ठे कर दोगे, तार तो दोगुने उस दिन एक ला मैं लेकर आऊंगा। क्या गारंटी है? मेरी कोई बात, मेरा कोई शब्द गलत निकला, बुरा लगा, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना मान सम्मान बोलने के लिए इतना समय दिया, आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम जय हिंद।